बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो पिछली वीडियो पे जो हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोइयों का सिलसिला शुरू किया है, तो ये सिलसिला काफ़ी वीडियो तक जाएगा। अब पिछली वीडियो में जो हालात हमने बयान किए वो इस जगह तक आए थे कि अबरा से गुफ्तगू करने के बाद हजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने 200 ऊँट लेने के बाद दूसरे सरदारों के साथ कुछ बुलंद इलाके पर चले गए थे। उस इंतज़ार में थे कि अब देखें अबरा क्या करता है। अगले रोज़ सुबह सवेरे अबरा ने तैयारी की, अपने लश्कर को भी तैयार किया, हाथी जो था उसे भी उठाया ताकि खाना काबा को मिसमार करने के लिए हमला किया जाए। मुअर्रिखीन लिखती हैं कि इस मौका पर एक अरबों में से एक शख्स नफील बिन हबीब आया। उसने हाथी का कान पकड़ा और कहा महमूद, इसलिए कि उस हाथी का नाम महमूद था। महमूद, ये जिस सिमत तुम्हें ले जा रहे हैं ये अल्लाह ताला का घर है, तेरे ज़रिए उसे मिसमार करना चाहते हैं, तू उठ ना बैठ जा। ये क्या कर उसने कान छोड़ दिया हाथी का, हाथी बैठ गया। अब उसको काफ़ी मारा, नहीं उठा। फिर आंकस रोए के मारे उसके पेट के पास खून भी आया, हाथी नहीं उठा। फिर जब उसको रुख बदली करके उठाया तो वो उठ गया। उसको शाम की तरफ रुख किया तो वो भाग खड़ा हुआ। उसके बाद उसका रुख यमन की तरफ गया, तब भी वो भाग खड़ा हुआ। और जब खाना किताबा की तरफ रुख किया तो वो बैठ गया। ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ दी थी अबरा और उसके लश्करों के लिए। इतनी देर में 12 कुलज़म की तरफ से परिंदे नमूदार हुए और वो अबाबील और बगले की शक्ल के थे। हर परिंदे के पास तीर कंकर थे, एक चोंच में, 2 उनके पंजों में, और जो कंकर उन्होंने गिराए तो तहस नहस जो कुचले हुए भुस्की सी हालत कर दी अबरा और उसके लश्कर की। इस तरह अबरा अपने अंजाम को पहुंचा। अब अबरा के बाद जो है उसकी हुकूमत जो है उसके जानशीनों में जारी रही यमन में। हबशियों के 4 बादशाह यमन में हुक्मरान हुए। आखिरी बादशाह उनका मसरूक था और बड़ा जालिम और इंतहाई जो है याश किस्म का इंसान था। इसने यमन के लोगों पर बेइंतहा मजालम करने शुरू कर दिए। इन मजालम के तहत अदम से एक शख्स उठा, नाम उसका सैफ बिन ज़ी यज़न था। ये बनु हुमैर से था और इसकी कुनियत अबू मुर्रा थी। ये मजालम के ख़िलाफ़ हरकत में आने के लिए पहले सीधा कैसरे रूम की तरफ गया। उससे कहा कि हबशियों ने यमन में बेशुमार मजालम कर रखे हैं, आप शाम के इलाके पर आपकी हुकूमत है, यमन को भी आप साथ ला रहे, हम आपकी हुकूमत वहाँ तस्लीम कर लेंगे। लेकिन चूँकि हबशियों के साथ कैसरे रूम मिला हुआ था उसने कोई जवाब ना मुनासिब दिया। चुनाचे सैफ बिन ज़ी यज़न आया वापस और हीरा शहर पहुंचा। हीरा शहर का हाकिम उस वक्त नुमान बिन मंजर था। ये नुमान बिन मंजर जो अरबिया बिन नसर बादशाह था, जिसके सामने सती और शक ने पेशगोइयाँ की थी, उसकी ख़ानदान से था। इसलिए कि जिस वक्त सती और शक ने ये पेशगोई की तो तुम्हारे मुल्क में हबशी जो है हुक्मरान हो जाएंगे, तो उसने अपने अहल खाना को हीरा भेज दिया। साथ ही ईरान के बादशाह शाहपुर को ख़त लिख दिया कि ये मेरे अहल खाना हैं, इनका ख्याल रखना। उसी के अहल खाना में से ये शख्स था नुमान बिन मंदर जो हीरा का बादशाह बना। चुनाचे इसने सैफ बिन ज़ी यज़न नुमान बिन मंदर के पास आया और कहा कि किसरा, ईरान के शहंशाह किसरा से मेरी मुलाकात करवा दो। नुमान बिन मंदर उसे ईरान के शहंशाह किसरा के पास ले गया। किसरा की हालत ये थी कि उसका तख्त बहुत, उसका जो
ताज था सर का, बहुत भारी था। वो एक मेहराब के अंदर बैठता था, मेहराब की छत के साथ उसका जो है वो अपना ताज लटका रहता था, सोने चांदी की था, बड़ी वजनी था, उसके अंदर हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे और उसकी गर्दन उसका वजन नहीं संभाल सकती थी। लिहाजा जब वो मेहराब में बैठता था तो ऊपर लटकता हुआ जो है ताज उसके सर पे करीब आ जाता था, गर्दन बोझ नहीं संभाल सकती थी। साहब बिन ज़ी यज़न जब उसके सामने पेश हुआ तो उसने पूछा क्या चाहते हो? उसने कहा इस तरह हबशी हमारे मुल्क पर आ गए हैं, आप उन्हें वहाँ से निकालें। तो किसरा ने कहा मुझे तुम्हारे मुल्क से क्या मिलेगा, ना कोई मेरा फ़ायदा है, मैं अपने बंदे वहाँ क्यों मरवाऊँ ले जाके लश्करियों को, मुझे वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सुना तुम्हारा मुल्क तो भूखा नंगा। उसने कहा अच्छा। उसने बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने सैफ बिन ज़ी यज़न को खिलत दी और 10,000 दिरहम दिए। सैफ बिन ज़ी यज़न उसके दरबार से निकला और जो उसने 10,000 की रकम दी थी वो उसने बाहर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दी। लोगों ने बादशाह से आके कहा कि जो रकम आपने दी वो तो लोगों में तकसीम करता जा रहा है। उसने कहा बुलाओ उसको। बुलाया। उसने कहा जो रकम तुम्हें इसलिए दी थी। उसने कहा बादशाह मैं सोना चांदी लेने नहीं आया था, मैं अपने मुल्क की खातिर आया था। तुम कहते हो कि हमारा मुल्क भूखा नंगा है, आप हमारे मुल्क को जानते नहीं। हमारे मुल्क तो पहाड़े जो हैं हमारे मुल्क के सोने के हैं, आप कहाँ घूमते हैं? बादशाह ने सोचा कि कुछ ये सच कहता है, लिहाजा उसने उसे बिठाया, अपने सारे वजीरों मशीरों को तलब किया और पूछा अब मैं क्या करूं? एक ने मशवरा दिया कि आपके पास बहुत से कैदी हैं जिनके आपने मौत का हुक्म दे रखा है, उनको निकालें, उन्हें इनके साथ भेज दें। अगर वो मारे गए तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, आपने उनके कत्ल का हुक्म दे रखा। किसरा को ये बात पसंद आई तो सारे कैदियों को जमा किया गया तो वो उनकी तादाद 800 थी और उन 800 कैदियों का एक सरबराह बड़ा जंगजू शख्स था दहर, वो उसको बनाया गया। उसके साथ उसका बेटा भी था। चुनाचे साहब बिन ज़ी यज़न उन 800 कैदियों को लेकर यमन पहुंचा और वहाँ जो उसके अपने कबीले के जंगजू थे उन्हें भी साथ मिलाया और यमन पर हमलावर होने के लिए बढ़े। उधर से मसरूक जो बादशाह था वो भी अपने लश्कर को लेकर आया। वो सर से लेकर पांव तक लोहे में गर्क था। पहले इनफरादी मुकाबले के लिए मसरूक का एक आदमी निकला। इधर से जो दहरज था कैदियों का सरबराह, उसका बेटा गया, लेकिन वो जंग में मारा गया। दहरज ने साहब बिन ज़ी यज़न से पूछा कि इनमें इनका बादशाह कौन सा है? उसने कहा वो जो चमकता हुआ ताज पहने हुए हैं और लोहे में घर का। उसने एक बड़ी कमान संभाली और एक तीर लिया और ताक कर मारा। वो बादशाह की आंख में लगा और सर के पीछे से निकल गया। जब बादशाह गिरा तो सारे हबशी अपने बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। उसी वक्त सैफ ज़ी यज़न ने हमलावर होने का हुक्म दे दिया और जंग जोरों पर आई और हबशियों को शिकस्त हुई और सैफ बिन ज़ी यज़न जो है वो फाते हुआ। इसी दौरान हबशियों से लड़ते हुए सैफ बिन ज़ी यज़न भी मारा गया। अब वो दहरज जो था उसने पैगाम भेजा किसरा के कि अब सैफ बिन ज़ी यज़न भी मारा गया, तो क्या करूँ? उन्होंने कहा तुम ही वहाँ के हाकिम हो। चुनाचे वो कैदी दहरज यमन का हाकिम बना। उसके बाद उसका बेटा जो है मर्दबान हुक्मरान हुआ। उसके बाद उसका पोता और उसका बेटा हुक्मरान रहे और फिर किसरा ने उनको मजूल करके अपना एक जो है आदमी बाजान नाम का, उसे किसरा जो है यमन का हाकिम बना दिया। इस दौरान तक हजूर की आमद हो चुकी थी और अरब में इस्लाम फैलना शुरू हो चुका था। इन हालात में
किसरा ने यमन के नए हाकिम बाज़ान को ख़त लिखा, एलची भेजा कि मैंने सुना है कि अरब की सरजमीन में एक साहब ने नबूवत होने का दावा किया है, उसके पास ये मेरा ख़त भेजो। अगर वो नबूवत से बाज आ जाएं तो कुछ नहीं कहना, अगर वो नबूवत से बाज ना आए तो उनका सर काट के मेरे पास ले आओ। बाज़ान ने एलची भेजे, वो एलची हजूर के पास पहुँचे और बादशाह का ख़त दिया। आपने फरमाया वापस चले जाओ, तुम्हारे बादशाह को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया। वो कासद जब वापस आए बाज़ान के पास तो बाज़ान से कहा, उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए और उन्होंने कहा तुम्हारे बादशाह खुसरो परवेज़ को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया। तो बाज़ान ने कहा मैं तो ईरान के करीब हूँ, वो दूर हैं, उनको कैसे पता चल गया, मेरे पास नहीं खबर आई। और कुछ दिन बाद बाज़ान के पास ये खबर आई कि किसरा को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया। ये सुनना था कि बाज़ान ने सलाम कबूल कर लिया। बाज़ान ने जब सलाम कबूल किया तो उसकी देखे देखे यमन में बड़ी तेज़ी से इस्लाम फैला और यमन में मुसलमानों की हुकूमत होगी। इस तरह यमन के पहले बादशाह रबिया बिन नसर के सामने उन दो फाल गोओं ने और पेश गोओं ने ये पेशगोई की थी कि ये यमन में अबशियों के बाद ईरानियों की हुकूमत और ईरानियों को भी ख़त्म हो जाएगी और अरब की सरजमीन से एक पैगम्बर उठेंगे और उनके मानने वालों की हुकूमत में यमन में होगी। इस तरह उनकी ये पेशगोई पूरी हुई। यहाँ इस पेशगोई के हालात ख़त्म हुए। अगली जो है वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपके सामने नई जो है पेशगोइयाँ हजूर की आमद के सिलसिले में आपके सामने पेश करते जाएंगे। इसके साथ ही वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरे इस जो है यूट्यूब चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। अल्लाह आपका हामी हो।